नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। अब सभी लगातार अलग अलग तरह की अपनी अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा रहे हैं और जिस पर हम काम भी लगातार कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में ऊधम सिंह नगर जिले से एक समस्या यहां पर बताई गई सड़क को लेकर। दरअसल ऊधम सिंह नगर जनपद की नानकमत्ता विधानसभा की करीब यहां पर 150 फौजियों का एक गांव है जिसका नाम है सुनखरी कला, जहां पिछले 20 साल से सड़क का पुनर्निर्माण नहीं हो पाया है। 3 ग्राम सभाओं को एनएच से जोड़ने वाली ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क में 1 से 1.5 फुट गहरे यहां पर गड्ढे हो चुके हैं। इससे ग्रामीणों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो चुका है। आए दिन यहां पर हादसे होते रहते हैं, कभी बाइक पलट जाती है तो कभी स्कूल वैन। जब स्थानीय लोगों ने उत्तराखंड तक को सड़क की समस्या बताई तो हमने अपनी टीम को सड़क का जायजा लेने के लिए वहां पर भेजा। भले ही सरकार के द्वारा लाख दावे किए जाते हों, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इस वक्त हम जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट पर पहुंचे हैं, जो कि ऊधम सिंह नगर की नानकमत्ता का एक ये छोटा सा गांव, जो कि सुनखरी कला है, जो कि एक ये बजाज कंपनी ने इसे गोद ले रखा है। बावजूद उसके यहाँ के रोडों की हालत बद से बदतर हो रखी है। ये इस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसे ग्रामीण हैं जिनसे हम जानेंगे कि कितने समय से इस रोड की हालत बद से बदतर हुई हुई है। बताया जाता है राज्य गठन के बाद इस रोड का बिल्कुल भी विस्तारीकरण नहीं हुआ है। अब स्वागत है आपका। बताना चाहेंगे कि रोड कब से टूटी है? सर इसको तो हो गए करीब 6-7 साल टूटी हुई। ये बनी थी कि करीब 8-10 साल पहले बनी थी ये, और दूसरे साल से टूटना शुरू हो गया इसका। इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है इस रोड की। अब इसमें कई बच्चे गिर गए, कई लोग ट्राली से एकदम साइकिल में चलने वाले वो परेशान हैं, पैदल चलने वाले परेशान हैं इस रोड से आज के जबकि टाइम में। कहा जाता है कि ये गांव जो फौजियों का है, सैकड़ों परिवार फौजियों के यहाँ से निवास करते हैं, जो कि हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर, जो कि उनके परिवार यहाँ पर करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि इसकी रोड के हालत बहुत बुरे हैं। ये कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ दिक्कतें पड़ती हैं इस रोड के लिए? दिक्कतें तो क्या बताएं सर आपको। कोई भी चीज़ें हम आज कहते हैं कि हमारी ठीक है, तो अगर रोड ही सही नहीं है तो क्या ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। आप रोटी खाते हो अच्छी बात है, अच्छा पहनते हो अच्छी बात है, लेकिन चल कहाँ रहे हो आप? सबसे मेन चीज़ें वो है। आप देखिए रोड का हाल देखिए, 1 फीट से ज़्यादा गड्ढा हो चुका है। बताओ चलेंगे कहाँ अब? अपनी जान हथेली पे रख के हमें रोज़ के रोज़ यहाँ चलना पड़ता है भाई साहब। आज वोट दिया है, अभी देखो इससे पहले इलेक्शन हुए हैं, उससे पहले हमारे विधायक जी ने हमसे वादा किया रोड बना के देंगे, 1 साल पहले की बात है। और आज देखिए 1 साल होने के बाद कुछ भी नहीं हुआ इसमें। अपना वोट लेके चले गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन क्या करे आदमी, मजबूर है, जनता मजबूर है। वोट दे के बस शांत बैठना पड़ता है, क्या करे। और हमारे ये फौजी भाई देखिए, फौज से अभी 1 महीने की छुट्टी लेके आते हैं। उनसे पूछिए, इतना जब फौज में काम करने के बाद, हमारी सुरक्षा करने के बाद, अगर वो गांव में आके हमारी सड़ी रोडों का हाल देखिए, क्या रोना नहीं आएगा उनको? बताओ। हमारी क्या सरकारें उनको इतनी सी सहूलियत नहीं दे सकती कि अपने घर में आराम से चले जाएं? आज यहाँ से हमारा कोई टुक टुक वाला नहीं आने को तैयार है, ठीक है। हमारे परिवार में जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको कोई इमरजेंसी पड़ती है तो हम कैसे लेके जाएं उसको? अपना वाहन कैसे लेके जाएंगे? बताओ। कितना अच्छा है हमारा रोड, देखिए ज़रा। अभी हाल ही की बात है, यहाँ आग लग गई थी हमारे खेतों में, ठीक है। फसल का ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन फायर ब्रिगेड बेचारा खुद ही कह रहे हैं कि कैसे लेके जाएं आपके गांव में ये रोड। ऐसी है कि आधा घंटा लग गया वहाँ पहुँचते पहुँचते। बताइए, कोई इमरजेंसी में कोई कैसे काम कर पाएगा? यहाँ सरकार की आंखें बंद पड़ी हैं तब से। आज से देखो 15-20 साल होने को आए, इस रोड को ना रिपेयर करी है ना दोबारा निर्माण करा पा रही है। बताओ। और कहते हैं कि हमने रोड बना दी। कितने गांव इससे इससे जुड़ते हैं? 15-20 गांव लिंक होते हैं, क्योंकि ये सितारगंज को शॉर्टकट रोड पड़ता है यहाँ पर। फौजी के परिवार कितने रहते होंगे? ये 120 करीब गाँव घर पड़ते हैं, यहाँ पर इनके परिवार रहते हैं। और सारे के सारे आप देख सकते हैं, जितने भी परिवार सारे फौजी हैं ये। बताया जाता है कि हमारे साथ में एक ये फौजी भी हैं। स्वागत है फौजी साहब आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे? फौजियों का गांव है, आप जो है मातृभूमि की रक्षा करते हैं, बावजूद उसके आपके गांव की रोडों की हालत इस कदर है, क्या कहेंगे आप? सर ऐसा है, ये रोड से तो यहाँ गांव वाले सारे परेशान हैं। गांव के साथ जो बाहर से पब्लिक आती है, जो हमारे रिलेटिव हैं, वो खुद परेशान रहते हैं ये रोड की कंडीशन को देखते हुए। यहाँ कोई आना नहीं चाहता है। अगर कोई यहाँ आता है तो उनको कोई टुक टुक या टैक्सी वगैरह वो बोलते हैं भाई साहब यहाँ रोड बहुत ख़राब है, हम नहीं जा सकते उस रोड में। तो ये हालत है। स्कूल के जाते हुए बच्चों को इतनी दिक्कत होती है, बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल वैन पलट जाती हैं, कई वैन पलटी हुई हैं, यहाँ 2-3 वैन पलट गई हैं। बारिशों में यहाँ पूरे 1-1, 1.5 फीट के गड्ढे, पानी भर जाता है। मक्खी मच्छरों का वैसे खतरा बना हुआ है। तो करीबन इसको 15 साल हो गए हैं। हमारे विधायक जी हैं जो 2 कार्यकाल करके चले गए हैं, उन्होंने 10 साल से यही आश्वासन दिया है कि ये रोड बनाएंगे, हम बनाएंगे। लेकिन 2 कार्यकाल 10 साल का टर्नओवर करके चले गए हैं, ये रोड का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है।
अभी हम सरकार से क्या उम्मीद रखें। जिस तरह से आप मातृभूमि की रक्षा हाँ जी। करते हैं, बावजूद उसके आपके गांव की हालत इतनी बुरी है, उसमें आपका क्या कुछ कहना होगा? ऐसा है, अभी अब देश की रक्षा तो हम करते हैं, लेकिन अभी जो हमारे गांव की ये जो कंडीशन है, इसको देख के हमें बड़ा दुख होता है कि जो इस सड़क का निर्माण कौन करवाएगा, हम किसके पास जाएं। विधायक जी से हमने काफ़ी बार गुहार लगाई कि रोड को लेके हम काफ़ी बार गए उनके पास, काफ़ी बार हमने विज्ञप्ति दी उनको, लेकिन उन्होंने सुना अनसुना किया। अब हम क्या करें, किसके पास जाएं हम? जहाँ तक हमने हमारी जो प्रोसेस थी, जहाँ तक हमने बताना था जिसको, हमने सब कार्रवाई करके रखी हुई है। डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, जो हमने लेटर लिखे थे, पीएमओ ऑफिस में भी लिखे थे, हमने देहरादून अजय भट्ट जी को भी लिखे थे और हमने ग्राम प्रधान को भी दिए थे, विधायक जी को भी दिए थे। सारे जो प्रोसेस है हमने सारी करी हुई है, उसके बावजूद भी इस रोड की कार्रवाई में अभी तक कोई भी वो नहीं हुआ है, मतलब कार्रवाई स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक। और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्या हालात है इन रोडों की। जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड तक में। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? यही कहेंगे कि जब से ये रोड बनी है तब से इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। एक बार बन गई 15-16 साल हो गया इसको बने, तब से कुछ काम नहीं हुआ है इसमें। और आज देखो इतना गड्ढे हो गए रोड पर, गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने में दिक्कत आती है इसमें। स्कूल वैन पलट चुके हैं 2-3 बार। कार्रवाई कहाँ तक कर दिया है, सब जगह लेटर दे दिया है। स्कूल वैन पलट जाती हैं, कई वैन पलटी हुई हैं, 2-3 वैन पलट गई हैं। बारिशों में यहाँ पूरे 1-1, 1.5 फीट के गड्ढे हैं, पानी भर जाता है, मक्खी मच्छरों का वैसे खतरा बना हुआ है। तो करीबन इसको 15 साल हो गए हैं। हमारे विधायक जी हैं जो 2 कार्यकाल करके चले गए हैं, उन्होंने 10 साल से यही आश्वासन दिया है कि ये रोड बनाएंगे, हम बनाएंगे, लेकिन 2 कार्यकाल 10 साल का टर्नओवर करके चले गए हैं, ये रोड का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। अभी हम सरकार से क्या उम्मीद रखें। जिस तरह से आप मातृभूमि की रक्षा करते हैं, बावजूद उसके आपके गांव की हालत इतनी बुरी है, उसमें आपका क्या कुछ कहना होगा? ऐसा है, अभी अब देश की रक्षा तो हम करते हैं, लेकिन अभी जो हमारे गांव की ये जो कंडीशन है, इसको देख के हमें बड़ा दुख होता है कि जो इस सड़क का निर्माण कौन करवाएगा, हम किसके पास जाएं। विधायक जी से हमने काफ़ी बार गुहार लगाई कि रोड को लेके हम काफ़ी बार गए उनके पास, काफ़ी बार हमने विज्ञप्ति दी उनको, लेकिन उन्होंने सुना अनसुना किया। अब हम क्या करें, किसके पास जाएं हम? जहाँ तक हमने हमारी जो प्रोसेस थी, जहाँ तक हमने बताना था जिसको, हमने सब कार्रवाई करके रखी हुई है। डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, जो हमने लेटर लिखे थे, पीएमओ ऑफिस में भी लिखे थे, हमने देहरादून अजय भट्ट जी को भी लिखे थे और हमने ग्राम प्रधान को भी दिए थे, विधायक जी को भी दिए थे। सारे जो प्रोसेस है हमने सारी करी हुई है, उसके बावजूद भी इस रोड की कार्रवाई में अभी तक कोई भी वो नहीं हुआ है, मतलब कार्रवाई स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक। और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्या हालात है इन रोडों की। जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड तक में। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? यही कहेंगे कि जब से ये रोड बनी है तब से इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। एक बार बन गई 15-16 साल हो गया इसको बने, तब से कुछ काम नहीं हुआ है इसमें। और आज देखो इतना गड्ढे हो गए रोड पर, गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने में दिक्कत आती है इसमें। स्कूल वैन पलट चुके हैं 2-3 बार। कार्रवाई कहाँ तक कर दिया है, सब जगह लेटर दे दिया है, फिर भी ये नहीं खाली आश्वासन देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के इस रोड की वजह से कुछ रिश्ते जो होते हैं, जो रिश्ते भी नहीं हो पाते हैं। हाँ, अब हमारे कैसे जाते हैं तो आपके तो रोड ही ख़राब है बोलते हैं। कोई आते हैं हमारे तो मेन रोड में छोड़ के जाते हैं, जो भी टुक वाले हैं वो है ना, इस रोड में आने को तैयार ही नहीं होते हैं। वो मेन रोड में छोड़ के बोला हम उधर नहीं जाएंगे, उतना ख़राब है रोड, ये हालत है। कुछ युवाओं के रिश्ते भी नहीं हो पाते। हाँ, युवाओं के रिश्ते तक नहीं हो पाते, बोला आपके तो रोड ही नहीं है, कैसे जाएंगे उधर, कैसे देंगे लड़की, ऐसा। ये था सुनखरी कला, जो कि ये फौजियों का गांव है, जहां मातृभूमि की रक्षा करने के लिए मातृभूमि की रक्षा करते हैं, लेकिन इनके परिवार की रक्षा सरकारें नहीं करती हैं। ग्राम सुनखरी कला, धूमखेड़ा, कौदाखेड़ा, इन 3 गांवों को जोड़ने वाली सड़क बदहाल है। खास बात यह है कि इन क्षेत्रों में 120 से ज्यादा फौजियों के परिवार भी बसे हुए हैं। इसके बावजूद भी कोई जनप्रतिनिधि इस सड़क की सुध लेने को तैयार नहीं है। 18 साल पहले बनी सड़क के पुनर्निर्माण की मांग पूरी न होने पर अब ग्रामीण हुंकार भरने पर मजबूर हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इससे इस गांव में रोड नहीं होने की वजह से युवाओं के रिश्ते तक नहीं आ पाते हैं, कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। इस तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं। साथ में ये भी एक अहम बात है कि सूबे के मुख्यमंत्री यानी पुष्कर सिंह धामी का ही गृह क्षेत्र है, उसके बाद भी रोड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। साथ में
अच्छा, क्या क्या कई बार हादसे भी हो चुके हैं? हाँ, गिर जाते हैं इधर को। और भी हैं हमारे साथ, इनसे भी हम जानेंगे जी। हाँ जी, ये रोड बहुत टूटी हुई है, बहुत समस्या होती है। महिलाओं को खासकर यहाँ राशन लेने आती हैं, तो वो बेचारी किन्हीं घर वाले किसी सदस्य को नहीं ला पाती हैं, सिर पे उठा के ले जाती है। हम देखते हैं टुक टुक वाले आते नहीं हैं, लड़ते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत वैसे अभी हाल ही में यहाँ हमारे यहाँ वो आग लगी थी, तो आग लगी थी तो उसमें क्या है, बहुत सारा नुकसान हुआ। तो जैसे फायर ब्रिगेडर को हमने कॉल किया तो वो आ तो गए, यहाँ अपने टाइम से आ गए खटीमा से। जैसे इस रोड पे चढ़े तो क्या हुआ आगे, इस रोड पे मतलब एक घंटा तो उन्हें वहाँ जाने में लग गया, वहाँ पहुँचने में घटनास्थल पर। तो तब तक तो काफ़ी नुकसान हो चुका था। तो यहाँ बहुत समस्या है, आने जाने में बहुत समस्या होती है, महिलाओं को समस्या होती है और बहुत सारी समस्याएं हैं इस रोड की वजह इसमें से। दिक्कत पड़ती होगी गर्भवती महिलाओं को, जिनका प्रसव के दौरान भी बहुत बड़ी दिक्कत पड़ती हाँ। होगी। महिलाओं को खासकर यहाँ राशन लेने आती हैं, बच्चे जाते हैं स्कूल, बहुत दिक्कत होती है यहाँ। मतलब ना तो ऑटो आ पाता है, ना कोई टुक टुक आ पाता है। मतलब वहीं से पीछे से जैसे ये कनेक्ट होती है वहाँ रोड, तो वहीं से लड़ना स्टार्ट कर देते कि हम नहीं जाएंगे। ये मैडम साहब, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, हाँ जी, क्या कहेंगे उसमें? यहाँ मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे जैसे यहाँ पे अपनी एक कॉलोनी है, यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक हैं जो, तो उनकी फैमिली को भी ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पे। वो मतलब अपना जैसे भी रिश्तेदार आते हैं तो रिश्तेदार नहीं आ पाते हैं, किसी की जैसे कोई शादी वगैरह होनी होती है तो वो मतलब सही से लग नहीं पाती है, शादी टूट जाती है कि हाँ भाई रोड ख़राब है करके। तो जैसे मतलब कोई अगर घटना हो जाती है तो जैसे प्रशासन को हम कॉल करते हैं या कुछ है तो वो बहुत लेट पहुँचते हैं इस रोड की वजह से। तो काफ़ी लोगों की मतलब जाने चली जाती है। जैसे एम्बुलेंस को मानो कोई घटना हो गई, एम्बुलेंस को बुलाया हमने तो एम्बुलेंस क्या होता है कि एम्बुलेंस बहुत लेट पहुंचती है यहाँ इस रोड की वजह से। तो यही प्रशासन को देखना चाहिए, इस पे अमल करना चाहिए कि यहाँ सैनिक परिवार रहते हैं, बच्चे हैं, राशन वाली आती हैं औरतें, तो वो अपने सिर पे आप देखोगे कभी अपने सिर पे रख के ले जाती है बेचारी, क्योंकि साइकिल पे नहीं आ पाता, मोटरसाइकिल नहीं आ पाते उनके घर वाले, ऐसा ही है। जो कि ये गांव भूतपूर्व सैनिक और जो कि मातृभूमि की रक्षा करने वालों का गांव है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ का सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो कि पुष्कर सिंह धामी जो कि सीएम उत्तराखंड हैं, उनके ये गृह क्षेत्र पड़ता है। बावजूद उसके इस रोडों के हालत बद से बदतर हैं। रमेश चंद्रा, उत्तराखंड तक। करीब 6 किलोमीटर लंबी सड़क में जगह जगह पर गड्ढे हो चुके हैं। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ ही उच्च अधिकारियों से कई बार सड़क निर्माण की मांग की है और इसके बाद सीएम और पीएम पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने टूटी सड़क के निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। जनप्रतिनिधियों ने भी इस सड़क से मुंह फेर रखा है। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं और फिर जीतने के बाद मुड़कर नहीं देखते हैं। पिछले 10 वर्षों से जनप्रतिनिधि सिर्फ सड़क बनाने का आश्वासन ही देते आ रहे हैं। देश की सेवा करने वाले अब सड़क के लिए सभी फौजी परिवार लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं। ऊधम सिंह नगर जिले से उत्तराखंड तक के लिए सहयोगी रमेश चंद्रा की रिपोर्ट।